क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं, यानी 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक नंबर के। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, नाम प्रदान करता है, संतोष भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो मेरे प्यारे बच्चों, तरल आहार है घुटी दाल। क्या है? घुटी दाल। ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का चौथा है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में, सेब में। तो मेरे प्यारे बच्चों, दालों में यानी दाल में प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका हो जाएगा का ऑप्शन राइट हो जाएगा, का और खा दोनों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का पहला है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपना दादी दादी पर। तो लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। तो का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, समाज की मूल इकाई होती है परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति। कमेंट करेंगे, परिवार समाज की मूल इकाई क्या होता है? समाज की मूल इकाई होता है परिवार। ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है? प्रेक्षण गृह, बाल मनोरंजन गृह केंद्र, विशेष गृह, किशोर गृह। तो बाल मनोरंजन केंद्र बाल गृह नहीं है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, किशोर गृह, ये तीनों हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। हरा, तो हरा रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग हैं। इसके बाद अगला है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो फैशन चक्र 5 स्तरों में गति करता है। तो खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का पहला है, फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अस्थायी फैशन। फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन। इसके बाद तीसरा का दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, बिल्कुल। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है तीसरा, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व किस पे दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, या फिर सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, विसंक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान।
तो मनोरंजन जो है अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद भी नंबर है, उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला, वस्तुएं या सेवाएं बेचने वाला, जानकारी देने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला क्या होता है, उपभोक्ता होता है, ठीक है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा का पहला है APO का पूरा नाम क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रिवेंस ऑर्डर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, संचार से क्या लाभ है, ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार, उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, संचार से लाभ हैं उपयुक्त सभी, ग्रामीण विकास भी होता है, अनौपचारिक शिक्षा भी, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार। इसके बाद अगला है, जनसंपर्क के प्रकार क्या हैं, प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, इनमें से सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ठीक है, प्रचार करना भी काम है, संबंध बनाना भी, और जनसंपर्क नीति। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए, ठीक है, चार्ल्स विलियम, आर्थर डब्ल्यू पेज, निकोलस ड्यूक, इनमें से कोई नहीं। आर्थर डब्ल्यू पेज ने जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बताए हैं। इसके बाद अगला है, सिल्क के कपड़े का गुण होता है, पतले होते हैं, मुलायम भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं, ठीक है, सिल्क कपड़े पतले, मुलायम और चमकदार होते हैं। तो आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, 12 प्रश्न है, एक नंबर के 12 नंबर आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, आप तैयार करेंगे, PDF हम दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। नौकरी से क्या अभिप्राय है, नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है, जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। इसके बाद 5 का ख है, पोषण को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता और उपयोग करता है। इसके बाद है 6 का नंबर, जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं। जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद 6 का ख नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना और गुड़ शहद का उपयोग खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय थे। इसके बाद 7 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर। संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। इसके बाद कहा है, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षा प्रणाली वाला विद्यालय है। इसके बाद 8 का नंबर है, प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं। तो प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहां सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुधार किया जाता है। इसके बाद अगला है, परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है। परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है, रेखा, लाइन, रंग, कलर और बनावट, टेक्सचर। ये परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद 9 का नंबर है, अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहितता और संक्रमण फैलाने से बचाव पर दिया जाता है। इसके बाद अगला है, विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। विकास संचार की मुख्य विधियां हैं जनसंपर्क, जनभागीदारी, प्रचार, प्रशिक्षण, फोकस समूह चर्चा, मीडिया कैंपेन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद 10 का नंबर है, कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही। यह किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो विकास संचार की विशेषताएं निम्न है। पहला है सामुदायिक सहभागिता। यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। संदेशों का शिक्षाप्रद होना। विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। कुछ 5 प्रश्न हैं और 20 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। नौकरी और जीविका में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम डालेंगे नौकरी।
नौकरी यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं। जीविका यह एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है कुपोषण। देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अंडर न्यूट्रिशियन, बाल मृत्यु दर और कमजोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशियन है। फिर है अल्प पोषण। महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य है। उपयुक्त भोजन की कमी, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार होते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है संवेदी विकास। इस आयु में बच्चों के 5 सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध का तेजी से विकास होता है। इसके बाद शारीरिक वृद्धि, इसमें लिखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों का मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। सामाजिक विकास में लिखेंगे इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। इसके बाद बौद्धिक कौशल, बच्चे इस समय नई चीज़ें सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी हुई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है? होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि निश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न, संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। संचार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है समझ और जानकारी का आदान प्रदान। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं जिससे अपनी समझ बनी रहती है। विकास और शिक्षा, संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। इसके बाद है समस्या समाधान। संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रेरणा व नेतृत्व, संचार के जरिए नेता अपने विचारों को प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं जिससे टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक का उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है और 6 अंक के हैं। 16 नंबर है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का महत्व का विवरण दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव उपाय उपयोगी माने जाते हैं। अथवा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। 18 नंबर है गृह व्यवस्था विभाग से आप क्या आशय है, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।